हमारा स्वाध्याय चल रहा है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की बुक आत्म क्षेत्र का। कल मतलब अभी हमने देखा स्वयं में रहने का रहस्य इसमें बताया गया है। आत्म क्षेत्र का चैप्टर खत्म होकर के अब आया है ज्ञान क्षेत्र। ज्ञान क्षेत्र अर्थात अवगत करने का क्षेत्र। आत्म पदार्थ शरीर क्षेत्र में प्रवेश करता है, अतः यह सकल सृष्टि से अवगत है, अंतर्गत नहीं है, चारों ओर से ढके में नहीं है। सब कुछ स्वयं ही अपने आप अवगत करते हुए अंत में सब कुछ अवगत कर लेते हैं। मतलब सब कुछ जानकारियां लेते हुए अंत में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सब कुछ अवगत करना अर्थात पुनः अवगत करना नहीं है। क्रमानुसार जो है उसे सूत्र रूप में तथा पूर्ण रूप से प्रबंध प्राय रूप में अवगत करना चाहिए, पुनः अवगत करना चाहिए, निरंतर अवगत करना चाहिए। अवगत करते रहने का क्षेत्र ही ज्ञान क्षेत्र है। मतलब हमें और अधिक और अधिक और अधिक जानकारी लेते रहना है, वही ज्ञान क्षेत्र है। मुझे संगीत नहीं आता है, मुझे संगीत अवगत करना है। यहाँ वो बोल रहे हैं कि मुझे संगीत नहीं आता, लेकिन मुझे संगीत से अवगत होना है या मुझे संगीत की जानकारी लेना है। संगीत का ज्ञान मुझे चाहिए, ऐसे विचार आने पर धीरे धीरे मैं संगीत के ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। संगीत ज्ञान क्षेत्र है। इस ज्ञान क्षेत्र में सारे गामा पा धा नी सा से हम अवगत होते हैं सुरों से। तो सबसे पहले गुरु सारे गामा पा धा नी सा सिखाते हैं। यह सब सीखने में अधिक समय लगता है, अभ्यास करना चाहिए। पहले अपस्वर आते हैं, सहज है। तत्पश्चात अपस्तर सुस्वर आते हैं, दोनों मिलकर आते हैं, ये भी सहज है। अंत में सुस्वर आते हैं। तत्पश्चात सुस्वर अच्छी तरह नाद ध्वनि से सराबोर होते हैं, मतलब धीरे धीरे उसमें लयबद्धता आती है। यह सब संगीत ज्ञान में क्रमाभिवृद्धि से होती है। मतलब ये सब धीरे धीरे क्रम बाय क्रम होती है। पहले सुर आएंगे, फिर धीरे धीरे उसमें लय आएगी। सीता के घर गए, भोजन बहुत खराब था। गीता के घर गए, भोजन कितना बढ़िया था। जीभ बताती है ना, खाना पकाना नहीं आता, किंतु कौन सा खाना बढ़िया है यह अवगत है। मतलब खाना पकाना नहीं आता है, लेकिन जीभ हमें बता देती है कि कौन सा खाना स्वादिष्ट है। इससे अवगत कौन कराती? जीभ। संगीत का ज्ञान नहीं है, किंतु कौन सा संगीत बढ़िया है यह अवगत है। संगीत के बारे में कान बताते हैं तथा स्वाद के बारे में जीभ बताती है। तो कानों के द्वारा हमें पता लगता है कि कौन सा संगीत, भले हमें संगीत आता हो या ना आता हो, लेकिन हमें सुनने में अच्छा लगता है, तो वो कौन बताता है? वो हमें कान बताते हैं। और स्वाद जीभ बताती है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान, महान ज्ञान क्षेत्रों को जोड़कर ज्ञान की वृद्धि करने के लिए ये ज्ञानेंद्रियां हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वे कर्म क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियां कर्म क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वे ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य होते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या हो रहा है। इन आंखों से देख रहा हूं सूर्योदय कितना अच्छा लग रहा है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, पूरा
वहां पर पूरा कीचड़ है, अच्छा नहीं है। अर्थात अच्छा है और अच्छा नहीं है देखने वाली आंखों के अनुसार रहता है। अच्छा संगीत सुनते समय वह अच्छा है या अच्छा नहीं है, अच्छा स्वाद है या नहीं है, स्पर्श गर्म है या ठंडा है, यह सब ज्ञान क्षेत्र है। शरीर वृत्त ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र है। मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ये सब हमें पता चलता है। अधिक खाते हैं तो सांस फूलती है, कम खाते हैं तो भूख लगती रहती है, चल नहीं पाते। संतुलन में खाने खाते हैं तो भूख अधिक नहीं लगती या सांस नहीं फूलती। ऐसे संतुलन में रहने से अच्छा लगता है। इस ज्ञान को अवगत कैसे किया जाए? यह शरीर से संबंधित नहीं है, यह अनुभूति से संबंधित है, यह मन से संबंधित है। हम बुद्धि से कई विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शरीर से कर्म क्षेत्र में, पंच ज्ञानेंद्रियों से बुद्धि क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में से बुद्धि से में अवगत करते हैं। मतलब ज्ञान क्षेत्र में हम बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस बार अधिक खाते हैं तो सांस फूल जाती है। अरे अधिक खाने से सांस फूल जाती है। अगली बार कम खाते हैं तो चलते हुए मार्ग में गिर जाते हैं। संतुलन से ही हम सभी सही विधान में खाते हैं। मतलब हम अगर अधिक खाते हैं तो भी हम परेशानी में रहते हैं और कम खाते हैं तो भी परेशानी में रहते हैं। अब हमें संतुलन में भोजन करना है ताकि संतुलित रहें। और जब संतुलित खाते हैं तो अच्छा भी महसूस करते हैं। ये है मध्य मार्ग। गौतम बुद्ध ने अपनी बुद्धि से मध्य मार्ग का आविष्कार किया, सही ज्ञान को अवगत किया। वह उस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा ना होकर शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा अवगत किया गया है। उसी बुद्धि से ज्ञान को अवगत किया गया है। ये सभी ज्ञान क्षेत्र में आते हैं। यह ज्ञान क्षेत्र कितना विस्तारित है, आत्म क्षेत्र अति सरल है। ज्ञान क्षेत्र बहुत बड़े बड़ा विषय है और आत्म क्षेत्र सरल है। आत्म क्षेत्र के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है। ज्ञान क्षेत्र की अनंत शाखाएं हैं। अब इसके बारे में हम अगले दिन देखेंगे।